डियर ऑल, वेलकम टू YRS एकेडमी। आज की वीडियो है हमारी फोर्थ करेक्टरिस्टिक के बारे में, जो कि केमिकल रिएक्शंस की हैं। एंड फोर्थ करेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। कौन सी है बच्चे? चेंज इन टेम्परेचर, राइट। सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस पहचानी जाती हैं, करेक्टराइज्ड होती है, उनकी करेक्टरिस्टिक होती है टेम्परेचर चेंज होना, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। इसका एक हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन क्विकलाइम, यहाँ वर्ड आया क्विकलाइम, रिएक्ट्स विथ वाटर, then slagged lime is formed and a lot of heat energy is produced. ओके जब क्विक लाइम का रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो स्लैग्ड लाइम बनता है और हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस होती है। दिस हीट raises द टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। ये जो हीट है जो प्रोड्यूस हुई वो टेम्परेचर को राइज करती है और रिएक्शन जो मिक्सचर है वो हॉट हो जाता है, राइट। अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि क्विकलाइम है क्या, राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कहो कैल्शियम ऑक्साइड, या हम कहें लाइम, और या हम ये भी कह सकते हैं क्विक लाइम। ओके, लाइम और क्विक लाइम जो है ये कॉमन नेम है, राइट। ये कॉमन नेम है बच्चे। किसके नेम है? कैल्शियम ऑक्साइड के। और इसका फॉर्मूला क्या है? CaO। ओके, वाटर का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो क्या है? H2O, राइट। एंड यहाँ पर क्या बना? स्लैग्ड लाइम। तो जो स्लैग्ड लाइम है ये कॉमन नेम है। किसका कॉमन नेम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या है? CaOH होल ट्वाइस, राइट। तो इस एग्जाम्पल में रिएक्शन क्या हो रही है? देखिए, क्विक लाइम यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ किसके साथ? वाटर के साथ। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, और एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई। एनर्जी क्या हुई? प्रोड्यूस्ड हुई। ओके मेरा बच्चा, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ। दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लॉट ऑफ एनर्जी। दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन इन्वॉल्व है इस एग्जाम्पल में, ओके। तो इसलिए क्या कहा गया है? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम इज करेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर विच इज राइज इन टेम्परेचर, ओके। द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम। क्विक लाइम ने क्या बनाया? क्विक लाइम का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ और क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ये एक रिएक्शन है, इसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग इन दिस केमिकल रिएक्शन, ओके। अदर नेम हम ये कह सकते हैं और हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, राइट। तो दोबारा से एक बार पढ़ते हैं।
द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम is an exothermic reaction, which means heat producing reaction, right? अब डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या हुआ जब कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ और मिला हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद लॉट ऑफ हीट एनर्जी। दिस इज द डायग्राम। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये है क्विक लाइम यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, राइट? ये किस में है? हार्ड ग्लास बीकर में। अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट है टेक ए लिटिल ऑफ क्विक लाइम इन ए हार्ड ग्लास बीकर। सेकंड पॉइंट है ऐड वाटर टू इट स्लोली। अब हम यहाँ क्या ऐड कर रहे हैं? देखिए वाटर ऐड कर रहे हैं स्लोली हमने क्या डाला? वाटर डाला। थर्ड रिएक्शन हुआ इनके बीच में। टच द बीकर केयरफुली, द बीकर फील्स टू बी क्वाइट हॉट। बीकर कैसा है? क्वाइट हॉट। इट्स टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर क्या है? वेरी हाई, राइट? तो क्या रिएक्शन हुई इसके बीच में? हमने रिएक्शन देखी कि इसकी रिएक्शन हुई है कौन सी? कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ और क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी, is produced. Okay, this is the example of characteristic change in temperature. ये कौन सी characteristic का example है? change in temperature characteristic का, right? बहुत important है बच्चे, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ओके, आप इसको ध्यान से पढ़ें और नोट्स साथ के साथ बनाएं फेयर कॉपी में। ओके, एक एग्जांपल और लेंगे हम। ये एग्जांपल है बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स, ये हमने पहले भी देखा है एग्जांपल, जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, राइट? इसको और देख लेते हैं। ये हमने पहले भी एग्जांपल देखा, आपको याद आ जाएगा। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड is also characterized by a change in temperature which is rise in temperature. Okay, और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था अभी, जिंक का रिएक्शन किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या मिला था हमें? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, इस रिएक्शन में दो पॉइंट्स हो रहे हैं। एक अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, चेंज इन टेम्परेचर एंड सेकेंड इज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट? ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? चेंज इन टेम्परेचर का, राइट बच्चे? चलिए बढ़ते हैं आगे। द केमिकल रिएक्शन, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड, किसका रिएक्शन? बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, किसका बच्चे? अमोनियम क्लोराइड, टू फॉर्म, क्या बनाता है? बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर, ये प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। इज करेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ फॉल इन टेम्परेचर। यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। पहले एग्जाम्पल्स, जो दो एग्जाम्पल्स थे, उसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट बच्चे? लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर
रिएक्शन का डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर रिएक्शन का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जिस रिएक्शंस के टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं उनको क्या कहते हैं, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। उनको क्या बोलेंगे बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, विच मीन्स हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एंडोथर्मिक रिएक्शन कह दो, और क्या कह सकते हैं, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। ओके, चलिए अब रिएक्शन देख लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो हमने पहले क्या लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH होल ट्वाइस, दिस इज बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ हुआ, अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसके बाद हमने इसको हीट किया क्योंकि ये हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन है। हीट के लिए एक सिंबल यूज होता है, दिस इज डेल्टा। और हीट करने के बाद ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, इनमें क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। और क्या प्रोडक्ट्स मिले, मिला हमें BaCl2, दिस इज बेरियम क्लोराइड मिला। और क्या मिला बच्चे, अमोनिया NH3। और क्या मिला बच्चे, एंड वाटर, क्या मिला, वाटर। और इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, इनको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स कहेंगे। तो यहाँ पर किसका रिएक्शन हुआ है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का, किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के साथ। और हमें क्या मिल रहा है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट क्या मिला हमें, बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्या मिला, नेक्स्ट अमोनिया, और क्या मिला, वाटर, राइट। ये रिएक्शन हो रही है किसमें, इस एग्जाम्पल में। ओके, और ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चे, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, एंड द नेम इज चेंज इन स्टेट। ओके, अब तक हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर चुके हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं बच्चे, एक बार मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी। देखिए, नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ ए गैस की वीडियो है, आप पढ़ सकते हैं, राइट। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। नंबर 3 चेंज इन कलर को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर को अभी हमने स्टडी किया विद 3 एग्जाम्पल्स, राइट। अब हम लास्ट कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है चेंज इन स्टेट। जिसका नाम क्या है बच्चे, चेंज इन स्टेट। ओके, दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो का हम जल्दी से अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग YRS Academy।